हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, ये क्लास नंबर 38 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले शायद इस क्लास नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए। प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है और ये 38वां क्लास जो है इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन भी यही है, क्योंकि हम एनसीईआरटी, लुसेंट और पीवाईक्यू से निचोड़ क्वेश्चन लाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते हैं। ये 25 क्वेश्चन का एक सेशन होता है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की, एनटीपीसी की, बिहार एसएससी या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है। और अगर आप लोग को हमारे चैनल की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जो दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे हम उन सभी को लास्ट में फ्री में पीडीएफ देंगे। ठीक है। तो आइए बिना लेट करते हुए चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से एक लाइक, एक एक उम्मीद रहता है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों से बस यही एक उम्मीद रहती है। और फ्री में आप लोग को पढ़ाते हैं, फ्री में आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें करा न्यूरोट्रांसमीटर का क्या कार्य होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य, तो इसका राइट जवाब, 3 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है। सेकेंड नंबर था, फोर्थ नंबर, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोक्ता के लिए हानिकारक बनाता है। तो 4 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? निकोटिन। निकोटिन। ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो बीओडी का संक्षिप्त रूप की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। तो किससे हो जाएगा इसका राइट जवाब? ये हो जाएगा श्वसन नली से। किससे? श्वसन नली से। ठीक। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब होने के लिए, करने के लिए आप लोग को देखिए, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, आप लोग भी बताइए। कवक विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक विज्ञान। 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ईस्ट के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ईस्ट के गठन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ठीक। 9 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है हड्डी, एक होती है पसली। पसली की संख्या के मानव शरीर में बात करें तो होती है 12। कितनी? 12। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। एल्बर्ट सेबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? ये पोलियो का ड्रॉप विकसित किया था, उसके लिए इनको जाना जाता है। किसको? इनको। ठीक है। राइट जवाब, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ध्यान से। 12 नंबर में पूछा गया है कि डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है। तो डीएनए का संक्षिप्त रूप आप लोग को भी पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष का है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब एक और दो। एक और दो किस में आ रहा है? एक और दो किस में आ रहा है? 13 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी, एक और दो इसमें आ रहा है। ठीक है। एक और दो। ठीक। 14 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, कि मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। किसकी ग्रसित मछली के सेवन से होता है? ये होता है पारा की मदद से। किससे? पारा की मदद से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो किसके कारण रतौंधी होता है आप लोग को बता दें, तो वो होता है विटामिन ए के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। सेकेंड और 16 क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का दाहिनी भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध। क्या हो जाना चाहिए इसका? इसका हो जाना चाहिए अशुद्ध। राइट। उसके बाद पूछा गया है 17 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? राइट जवाब बताइए इसका। इसका हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में उष्मा में परिवर्तन होता है। तो इसका भी सही जवाब अगर आप लोग को बता दें, क्या हो जाएगा? सूरत कलिका। क्या हो जाएगा? सूरत कलिका। सूरत कलिका। पादप कोशिका, पादप कोशिका। उसके बाद क्या है?
पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको सेल्यूलोज से बनी होती है। कहाँ से? सेल्यूलोज। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो खोजा गया टीका था वो क्या था? चेचक था। एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया टीका क्या नाम था? चेचक। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? सर्वदाता मतलब जो सभी को दे सकता है। जो सभी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो होता है आपको ए बी, सॉरी ओ प्लस हो सकता है, होता है, क्या होता है? ओ प्लस। लेकिन इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ए होगा जो ओ प्लस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो ये तो सबको पता है, 4 भागों में बटा होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 22 नंबर का बी, 22 का बी 3 भागों में। नहीं, ये बात भी गलत है, ये बात गलत है। 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4। निम्नलिखित में से एड्रेनालिन को किस क्रम में रखा गया था? किसके क्रम में रखा गया था बताइए तो? ये रखा गया था हार्मोन हार्मोन क्रम के बीच मध्य में। ठीक है। उसके बाद देखिए 23-24 नंबर में, लायन, टमाटर और चीता से भरी विभिन्न प्रजातियों होते हुए भी के हुए भी किस वंश के अंतर्गत आते हो? तो किस वंश के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सोलेनिया। किसके तहत? सोलेनिया के तहत। ठीक। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि सेलिफिक न्यूरॉन वाले प्राथमिक बारात तत्व को क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे वहाँ पर कीड़ा नोच के जैसे खाता है वैसे खाएंगे। बी नंबर प्रोटोजो वायरस। ठीक। अगर आप लोगों ने ये इसमें कहीं कोई गलती किया है तो अभी सुधारने का टाइम सुधार लीजिए। ठीक है, अन्यथा बाद में ये पोर्टल नहीं खुलेगा। ठीक। अगर और आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमने बताया था, जो दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे उन सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे। करना है आप लोग को क्या, इसको टैप करना है टेलीग्राम में जाकर के, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके हमें बोलिएगा, फॉलो कीजिएगा और पूछिएगा कि आप लोग को कौन सी क्लास की पीडीएफ चाहिए, हम उस क्लास की पीडीएफ आप लोग को देंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।